नमस्कार। आईएमडी ने 14 मई सैटरडे को ये फोरकास्ट दिया था कि लाइट रेनफॉल एक्टिविटी, लाइट थंडर शावर एक्टिविटी इज़ गोइंग टू कंटिन्यू ओवर गोवा फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 days, coming days. So from then onwards, the light rainfall activity is there over Goa, even though spatial distribution is lesser. तो आज के दिन this is the rainfall that was reported at 8:30 a.m. for the past 24 hours. आइसोलेटेड स्टेशनों में यानी कि अराउंड 25% ऑफ द रेनफॉल मेजरिंग स्टेशंस वहाँ से रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है और हाईएस्ट रिपोर्ट हुआ है मारगांव से जो 6 मिलीमीटर्स ऑफ रेन और पणजी में 0.2 मिलीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुआ और ये सब लाइट रेनफॉल की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद अगर हम अभी मानसून के स्टेटस को देखेंगे तो मानसून नॉर्थर्न लिमिट ऑफ मानसून यानी कि मानसून का जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है वो अभी भी बे ऑफ बंगाल में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस ब्लू लाइन और आने वाले 2 दिनों में उसका फर्दर प्रोग्रेस हो सकता है एंड इट मे कवर द पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल और अंडमान आइलैंड्स। तो इट विल स्टिल बी ओवर मोस्टली बे ऑफ बंगाल और जैसे आपको पता होगा आईएमडी हैड इशूड अ फोरकास्ट दैट मानसून इस साल का मानसून करंट्स जो है केरला में उसका ऑनसेट हो सकता है एट अराउंड 27 मई विद अ मॉडल एरर ऑफ +or- -4 days and after its onset over Kerala only the monsoon winds will be progressing to the region of Goa. तो आज के दिन के अगर सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम्स को देखेंगे तो देयर इज अ ट्रफ दैट इज एक्सिस्टिंग from Vidarbha to North Kerala running across interior Karnataka. Or other than that, there is a circulation over Kerala, which you can see here. The increased clouding is there because of a circulation over Kerala. तो इस सर्कुलेशन का आने वाले दिनों में स्लाइटली नॉर्थवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है और उसके साथ जो ट्रफ हमने पहले बताया उसका भी एक्सिस्टेंस हो सकता है ओवर द सेम रीजन इवन दो देयर कुड बी स्लाइट शिफ्टिंग इन इट्स पोजीशन। तो उसको सबको देखते हुए आईएमडी ने ये फोरकास्ट किया है कि आने वाले दिनों में गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्टिविटी इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली इंक्रीज्ड। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज इंटेंसिटी जो रेन का होता है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। आज कल यानी कि 17 और 18 मई को नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर स्कैटर्ड जगह पे रेनफॉल मिलने के चांसेस हैं। रेनफॉल विल बी associated with lightning thunder also, so we can say that rainfall or thunder showers will be there over north and south Goa district at scattered places on 17th, 18th and 21st of May. When we say scattered, that means 25 to 50% of rainfall stations may report rainfall. And after that on 19th, like we told, ये जो सिस्टम सर्कुलेशन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है हम बोल रहे थे, we can see that in the numerical weather prediction model जो सर्कुलेशन है उसका स्लाइट नॉर्थवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है आने वाले दिनों में एंड बाय अराउंड 19th दैट may result in moisture incursion over गोवा। गोवा के ऊपर भी वो सर्कुलेशन के कारण मिड ट्रोपोस्फियर लेवल में मॉइस्चर आ सकता है और लोअर लेवल्स में जो ट्रफ है ये सब के कारण इंक्रीज रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है गोवा के ऊपर 19th और 20th मई को और उसमें ही 19th मई को हम ज़्यादा एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वाइड स्प्रेड रेनफॉल इज़ पॉसिबल ऑन 19th एंड 20th एंड अभी वेदर वार्निंग के बारे में हम देखेंगे तो देर इज़ possibility of lightning and winds gusting to around 40 kmph along with rainfall on these 3 days 17, 18 and 19 और उसमें ही 19th को there is possibility of isolated heavy rainfall over both the districts of Goa. Heavy rainfall meaning rainfall of the order of 7 to 11 centimeters in 24 hours. सो हेवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है गोवा के ऊपर नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर आइसोलेटेड जगह पे ऑन 19th और 17th, 18th और 19th को लाइटनिंग और गस्टी विंड्स गस्टिंग टू अराउंड 40 kmph की पॉसिबिलिटी है नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर आइसोलेटेड जगह पे। तो ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में भी अपडेट रहते रहिए। ये जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये जो सिस्टम के सर्कुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से और उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से होगा। तो प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड इन द कमिंग डेज एंड फिशरमैन के लिए भी वार्निंग है आज से आज और कल कर्नाटका और केरला के कोस्ट में न जाए फिशरमैन और ऑन 19th यानी कि द थर्ड डे व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग हेवी रेनफॉल दैट डे
गोवा के भी कोस्ट से बाहर न जाए. दैट मीन्स फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू सी ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा ऑन 19th also, क्योंकि देयर वुड बी squally winds, squally weather and winds gusting to around 50 kmph on that particular day. और 17th and 18th को similar condition would be there over Kerala and Karnataka coast. तो उसके साथ जैसे ही we are expecting lightning and heavy rainfall on 19th, there are some possible impacts that we are expecting on 19th, such as there could be rough sea conditions, there could be short-term waterlogging and inundation on roads and low-lying areas, and there could be weak structures or weak trees may fall. So all this detailed information, impact-based forecast, is available on IMD's website. And once again, it is requested, please be regularly updated with the warnings and forecast, also the nowcast that IMD is issuing in these coming days.